प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक महान शिष्य की जो चर्चा करेंगे। जब तक गुरु नानक साहब की बातें चलती हैं, साखियाँ चलती हैं, बाणियाँ चलती हैं, तब तक वो शिष्य भी हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और कहते भी हैं कि रूहानियत के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर किसी भी इंसान को इंसान ही समझा जाता है। वहाँ जो हमने ये जाति और धर्म का मकड़जाल बनाया हुआ है वो लागू नहीं होता है। उसी की एक मिसाल हम जो आज आपको बतलाने जा रहे हैं, और वो महान शिष्य जो अमर पद पा गए, गुरु नानक के चरणों में रहे, उनका नाम है मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी हमेशा हमेशा हर रूहानियत के आशिक की जुबान पे रहता ही है। मर्दाने की बीवी मर्दाने से शिकवा करते हुए कहती हैं, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं, तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू के पीछे पीछे घूमता है, रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। मर्दाना अपनी बीवी को कहता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो वेदी कुलभूषण हैं और वेदियों के वंश में पैदा हुए हैं, और हम मराठी मुसलमान हैं। नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था, मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप हैं। वो परमात्मा हैं, गुरु हैं। वो किसी समुदाय में नहीं बांधा जा सकता, वो किसी समाज में बंधा हुआ, वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घर वाली यकीन नहीं करती, कहती हैं, अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं, और न ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी आए, हमारा बना हुआ भोजन भी करें। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ऐसा ही सही। तू आज घर में जो पड़ा है, जो सामान है खाने पीने का, उसी से भोजन बना। मैं बाबा जी को लेकर आज आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती। वो कहती है, मैं बना तो देती हूँ, पर वो आएगा नहीं। वो वेदियों का वंशज है, बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगे? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। मैं मुस्लिम औरत, हम मराठी मुसलमान। मालूम है मर्दाना क्या जवाब देता है? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक न आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। तो अच्छा, मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है कि कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा कहीं जवाब ना दे दें। यही सोचता हुआ चला जा रहा है। अभी 200 कदम भी चला ही होगा। बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की,
सजदा किया। स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो सतगुरु जी गुरु नानक देव जी कहने लगे, मर्दाने आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं। तो मर्दाने फिर चलें तुम्हारे घर। मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप सांझे हैं। गुरु तो वो है और वास्तविक गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर दें। आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोविंद, संत प्रसादी भे मिटे नानक बिन से चिंद। जिस तरह सूरज सांझा होता है, इसी तरह अवतारी महापुरुष और संत सांझे होते हैं, और जो सांझा नहीं उसको संत और अवतार कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सूरज नहीं होगा, वो किसी घर का जलता हुआ टिमटिमाता हुआ दीपक ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त आने पर बुझ जाएगा। तो सज्जनों, देखा कहाँ मुसलमान शिष्य, कहाँ गुरु नानक। जो रूहानियत का बादशाह होता है, जो रूहानी मार्ग का आशिक होता है, उसके ना जाति होती है, ना पांति होती है, ना धर्म होता है। वहाँ तो केवल एक इंसानियत होती है। ना देश होता है, ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना गरीब होता है, ना अमीर होता है। सभी के सभी एक जैसे होते हैं। वहाँ समझ लेना कि वहाँ रूहानियत और गुरु की कृपा और दया मेहर है। बाकी तो सब दिखावा है। आज हम पूरे संसार में देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो रहे हैं, सिख ईसाइयों के झगड़े हो रहे हैं, जाति बिरादरियों के आग में सारा संसार जल मर रहा है। काश ऐसा होता कि सभी इंसानियत का तकाजा समझते और बिना जाति धर्म के सब एक बंधन में बंधे हुए एक इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए केवल उस परमात्मा पे अपना ध्यान इंगित करते हुए और अपना निशाना परमात्मा को बनाते हुए और सद्मार्ग पे चलते हैं, तो आज ये दुनिया जल 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 के मर रही है। इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बाकी तो ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जो देख रहे हैं, ये धर्मों के अंधे और जातियों के अंधे कट्टरता दिए हुए जो हमने इंसानों को देखा है, उनको इंसान कहते हुए भी हमें शर्म आती है। इंसानियत का पाठ जहाँ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। और किसी एक फिल्म में गाने में भी कहा है, ना मैं हिंदू बनूंगा ना मैं मुसलमान, मैं इंसान की औलाद हूँ, मैं इंसान बनूंगा। हे प्यारे सज्जनों, ये जातियों के, ये धर्मों के, ये कट्टरता के ये धंधे छोड़ें और अपने प्यारे से मुर्शिद जो पूर्ण ताकत वाले हैं उनकी शरण ग्रहण करो। और इन चीज़ों से ऊपर उठोगे तो ही हम मालिक के दरबार में, उस दरगाह में, उस मुक्त देश में, उस अपने असली वतन जा सकते हैं। नहीं तो हम यहीं पे गोते खाते रहेंगे। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा।